अयोध्या में जो कह सकते हैं नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, चाहे वो अयोध्या की बात हो या फिर देश के या विदेशों में भी कहीं की बात हो, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो निंदनीय है। और जाहिर सी बात है, इस पर अब राजनीति इसलिए भी गरमा रही है क्योंकि अयोध्या के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भी है और इसको लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। जी हाँ, ये गाना आपने सुना होगा। लेकिन आज गंगा ही मैली नहीं हुई है, आज मैला अयोध्या भी हो गया है। ये वही अयोध्या है जिसे जो धार्मिक स्थल है, जो पूजनीय है, और यहीं पर बना है प्रभु श्री राम का मंदिर। जी हाँ, बहुत खुश हुए थे हिंदुस्तान के लोग जब यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन करने का मौका मिला था। काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि राम लला कब अपने घर में विराजमान होंगे, कब एक बड़े मंदिर में आएंगे, और हुआ भी वही। अयोध्या की जनता खुश तो थी। और अयोध्या का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो अयोध्या कोई ऐसा स्थल नहीं है जो टूरिस्ट के लिहाज से हो। अयोध्या से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, अयोध्या से लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं का यही मकसद है कि धार्मिक स्थलों को इस तरीके से गंदा किया जाए? गंगा नदी को तो गंदा किया ही जा रहा है, लेकिन अयोध्या जैसे पावन स्थल को गंदा करना कहां तक सही है? और बात अगर अयोध्या की हो रही है तो सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि अयोध्या को गंदा करने वाला है कौन। ये वही लोग हैं जो वोट मांगते समय हाथ जोड़कर आते हैं। ये वही लोग हैं जब वोट मांगते हैं तो तमाम तरीके के वायदे करते हैं। ये वही लोग हैं जो वोट लेने के समय बहुत बड़े बड़े चुनावी वायदे करके जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और इस तरीके का काम करते हैं और अयोध्या का जिक्र कर लेते हैं। लेकिन जिक्र अवधेश प्रसाद का करना भी जरूरी है। जी हाँ, गुमान में अवधेश प्रसाद, और गुमान ऐसा कि हमने भगवान को हराया है। भगवान को चुनौती देते हैं अवधेश प्रसाद, क्योंकि वो तस्वीरें हमने संसद में देखी कि अखिलेश यादव अवधेश के साथ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब भगवान से बढ़कर हो गए हैं अवधेश प्रसाद। तो क्या माना जाए कि भगवान की जगह अवधेश प्रसाद जैसे ये नेता, इनके साथी क्या अयोध्या में जो कर रहे हैं, क्या ये गुनाह नहीं है? और गुनाह कर रहे हैं तो क्या सजा नहीं मिलेगी? लेकिन गुनाह करते वक्त ये भूल जाते हैं कि राज्य कौन सा है, सरकार कौन सी है और क्या फैसले लिए जाते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार हल्की नहीं है। इधर क्राइम हुआ, उधर बुलडोजर चला और बाबा की गोलियां भी चलती हैं। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में यह कह दिया कि इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी और इनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं है, इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं जो कि बुलेट ट्रेन है। और उत्तर प्रदेश में खूब चल रही है बुलेट ट्रेन और अपराधी आज केवल और केवल माफी मांग रहे हैं। और यही हाल मोइन खान का है। मोइन खान जैसे अपराधी जिन्होंने अयोध्या को गंदा किया, मोइन खान जैसे अपराधी जिन्होंने धार्मिक स्थल को कलंकित किया, मोइन खान जैसे अपराधी जो अयोध्या के रावण हैं, और इन्हीं रावणों को सजा देने के लिए हथियार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया है। इधर अपराध हुआ, उधर बुलडोजर चला, और अब तो बुलडोजर चला ही है, लेकिन आगे आप देखिए कि मोइन खान अब बचने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी का बड़ा कनेक्शन भले मुसलमान वोट से हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जात पात में विश्वास नहीं रखते। उनका एक्शन केवल गोली से होता है, और एनकाउंटर जब होता है तो किसी भी धर्म और जाति का हो, वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा से माफी मांगता नजर आता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा विस्तार से होगी। कुछ रिपोर्ट दिखाई जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि मोइन खान
आखिरकार क्या बड़ा कनेक्शन इसका समाजवादी पार्टी के साथ है और मुसलमान नाराज ना हो जाएं, वोट बैंक ना छूट जाए। क्या अखिलेश इसीलिए चुप हैं क्योंकि जब जात पात की बात होती है तो ये अखिलेश यादव सदन में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अनुराग ठाकुर की हिम्मत कैसे हुई जाति पूछने की। तो जब इतना संसद में जाति को लेकर सवाल जवाब अनुराग ठाकुर से किया जाता है तो उत्तर प्रदेश में चुप क्यों, और क्यों आखिरकार मोइन खान पर चुप्पी साध रखी है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, अवधेश प्रसाद ने। मुल्ला मुलायम, ये बहुत बड़ी बात है, मुल्ला मुलायम कहा जाता था मुलायम सिंह यादव को, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी था और अभी भी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे से खुद को अलग कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिराज, और सिराज बताएंगे कि किस तरीके से मोइन खान जैसे शख्स पर, जो जिनके लिए अगर हम बात करें फांसी जैसा शब्द वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या में जो किया इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ सिराज जुड़े हुए हैं। सिराज, कुछ रिपोर्ट आगे हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन अयोध्या जो कि धार्मिक स्थल है, हिंदुओं का पावन स्थल है, भगवान श्री राम का मंदिर यही है, और अयोध्या को अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो पूजनीय इसको माना जाता है, लेकिन वहां पर मोइन खान जैसे नेता जो समाजवादी पार्टी से आते हैं और इस तरीके से बेकरी में जो काम एक लड़की करती थी उसके साथ जो किया, ये नहीं बताता कि समाजवादी पार्टी ने जरा सी सीटें उत्तर प्रदेश में क्या जीत ली। इन्हें ऐसा लग रहा था कि सरकार ही अब इनकी चलेगी, तो क्या और बड़े कदम इनके खिलाफ उठाए जाने चाहिए। जी देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में जो कह सकते हैं नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, चाहे वो अयोध्या की बात हो या फिर देश के या विदेशों में भी कहीं की बात हो, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो निंदनीय है। और जाहिर सी बात है, इस पर अब राजनीति इसलिए भी गरमा रही है क्योंकि अयोध्या के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भी है और इसको लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके DNA टेस्ट करवाया जाए ताकि सुनिश्चित हो सके कि जो उन पर आरोप लगे हैं वो सही लगे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जबरदस्ती आरोप लगाकर उनको फंसाया जा रहा है ताकि चुनावी रूप दिया जा सके, इससे चुनाव में इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का रुख भी कहीं ना कहीं उस पर जोर दे रहा है कि इसकी जांच पड़ताल निष्पक्ष होनी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं अभी भी संदेह है। सिराज, मेरा एक सवाल रहेगा, ये विपक्षी पार्टियां जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको खूब उठाया जाता है, विपक्षी पार्टी के ये लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो तमाम तरीके के कमेंट भी करते हैं, बीजेपी से जुड़ी बातें होती हैं उस पर अपनी राय भी रखते हैं, लेकिन आज विपक्षी पार्टी में इतना सन्नाटा क्यों? क्या ये लोग भी वोट बैंक के लिहाज से चुप हैं, या माना जाए कि जो हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से एक बड़ा कनेक्शन है मोइन खान का, तो बोल दिया तो वोट बैंक भी चला जाएगा। तो ये बताता नहीं है कि ये लोग भी बहुत सोच समझकर राजनीति करते हैं, और वोट बैंक वाली राजनीति करके विपक्ष भी कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है कि चाहे जो भी हुआ हो, बस हमें वोट से मतलब है, बस हमें जीत से मतलब है। ये बात आचार्य कृष्ण प्रमोदन ने कही है कि अयोध्या में वोट मांगने वालों, अयोध्या का जिक्र करने वालों, कम से कम अयोध्या में आओ तो सही। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार इस पर सियासत देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये एक निचले स्तर की राजनीति इस वक्त देश में देखने को मिल रही है। इस तरीके की तमाम घटनाओं की निंदा होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और ये मामला इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अब देखना होगा कि जो उपचुनाव है मिल्कीपुर का, वो इससे प्रभावित होता है या नहीं होता है। एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एकदम से जो बाबा का बुलडोजर है वो एक्टिव मोड में नजर आता है, और जाहिर सी बात है इस पूरे के पूरे मामले को जो है विधानसभा में भी उठाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सपा इस बात की लगातार मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यह आरोप है उनका भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ पर, कि कहीं ना कहीं जबरदस्ती आरोप लगाकर चुनावी रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा हो। और देखिए, अयोध्या सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी ने इस बार जीत हासिल की, और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एजेंडा था राम मंदिर इस लोकसभा चुनाव में, इसको कहने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। और वहां से हार भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की नाकामयाबी को दर्शाता है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जिस सीटों पर जहां से हार हुई उसमें से अयोध्या काफी ज्यादा मायने रखता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष पे कि एक तरफ विपक्ष जो है इस पूरे के पूरे मामले पर चुप्पी साध रहा है। जाहिर सी बात है, इस देश के इतिहास में पहले भी तमाम तरह के मुद्दे होते आए हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या फिर कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार हो। तमाम तरह की जो पार्टियां होती हैं, चाहे राज्य स्तर की सरकार हो, जिस समुदाय से या जिस लोग से कहीं ना कहीं उनको फायदा होता है तो उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा नाम है और जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द उनके लिए नहीं कहा था। और तो इसको लेकर के लगातार सवाल उठते हैं। आप मणिपुर को देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये मामला भी राजनीति रंग रूप जो है लेता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सपा जो है सवालों के घेरे में जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शिराज ने एक अहम बात बोली, उन्होंने कहा जो महिला पहलवान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, हमने देखा कि उस प्रोटेस्ट में विपक्षी पार्टी के तमाम नेता थे। चलिए नाम गिनवा देते हैं क्योंकि जनता की याददाश्त कमजोर हमेशा से रहती है। प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी की महासचिव, बात प्रियंका चतुर्वेदी की कर लेते हैं, बात सुप्रिया सुनेत की भी कर लेते हैं। ये वही चेहरे हैं जो शोर खूब मचाते हैं जब बीजेपी से जुड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जब विपक्ष से जुड़ा मुद्दा होता है तो ये एक कोने में दुपक कर बैठ जाते हैं। ये कहाँ तक ठीक है, जनता कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरूर दिखाते हैं मोइन खान की पूरी जीवन कहानी। समाजवादी पार्टी का करीबी अवधेश प्रसाद का करीबी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी मोइन खान अब यूपी सरकार के शिकंजे में है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि बलात्कारी समाजवादी पार्टी का नेता है, उसने पिछड़ी जाति की एक किशोरी के साथ कुकृत्य किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक सपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि आरोपी सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। सीएम योगी ने कहा कि आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोइन खान इस कृत्य में शामिल पाया गया, जो अयोध्या के सांसद के साथ रहता है, उन्हीं के साथ उठता है, खाता है और उन्हीं की टीम का सदस्य है, लेकिन सपा ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम ने कहा कि नाबालिग अति पिछड़ी जाति से है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। योगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बलात्कार की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक किशोरी से बलात्कार के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत की। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता नाबालिग 2 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर आक्रोश जताया तो पुलिस ने समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी ने इसको लेकर कहा कि आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोषों के लिए नहीं, बुलडोजर अपराधियों के लिए है, जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता है, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया, कतई नहीं। मैं यहाँ इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेंगे तो भुगतेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो देखा आपने मोइन खान कैसे बेकरी चलाता था और चलाता है, चलती भी बेकरी है, लेकिन अब नहीं चलेगी क्योंकि अब सील लगेगी और अब बुलडोजर सरकार ने चला भी दिया है। अब मोइन खान का बचना नामुमकिन है क्योंकि ये सरकार बाबा की सरकार है और यहाँ बुलेट ट्रेन हमेशा नंबर 1 पर रहती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।